हम कैलकुलेट करेंगे फुल लोड करंट ऑफ ट्रांसफार्मर का। ओके, एज पर आईसी स्टैंडर्ड 60076 फुल लोड करंट कैलकुलेट करने के लिए हमें दो पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है, अपेरेंट पावर एंड लाइन टू लाइन वोल्टेज। ओके, अकॉर्डिंग टू आईईसी स्टैंडर्ड ये अपेरेंट पावर जो एस है √3 वोल्टेज इंटू करंट, इसका फार्मूला है। तो इसमें हम मैनिपुलेट करके करंट आई इक्वल टू एस अपॉन √3 इंटू वी यानी वोल्टेज, यानी यस ये है, यस को हम केवीए में यानी केवीए या वीए में जो कैपेसिटी होगी वो उसको बोलते हैं। ठीक है, √3 की वैल्यू 1.732 ये स्टैंडर्ड है। जैसे अभी ये वीए में अगर होगा तो डायरेक्ट हमें 1000 से मल्टीप्लाइड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये केवीए में है तो हम 1000 में मल्टीप्लाइड कर देते हैं। तो हमें 500 केवीए का अगर ट्रांसफार्मर है, इसमें लाइन वोल्टेज 400 वोल्ट है, तो करंट इस फार्मूले से आई इक्वल टू एस की वैल्यू है यानी कि 500 केवीए, 1.732 ये √3 की वैल्यू है, वोल्टेज 400 रखा और कैलकुलेट किया हमने, तो ये आई इक्वल टू 721.709 एम्पीयर आया। यही फुल लोड करंट है इस 500 केवीए ट्रांसफार्मर के लिए। ओके, अगर 630 केवीए का ट्रांसफार्मर है और 415 वोल्ट इसका लाइन टू लाइन वोल्टेज है, तो हम इस बेस पे अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये 630 इंटू 1000 हो गया, क्योंकि केवीए में है तो इसलिए 1000 से मल्टीप्लाइड कर दिया, तो 1.732 इंटू 415 आई इक्वल टू टोटल जो वैल्यू आएगी 876.4 एम्पियर आएगा। ओके, ये फुल लोड करंट होगा 630 केवीए ट्रांसफार्मर के लिए। इसी तरह से कितनी भी कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर होगा तो हम उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, ये फॉर 3 फेज ट्रांसफार्मर के लिए है। Thank you. But many engineers recommended loading to only 80% for the long term reliability. Okay.